हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आ गए हैं हम आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर, जिसकी डिमांड काफ़ी सारे लोगों ने हमसे करी। काफ़ी सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा और बार बार पूछा, और मैंने उनको कहा कि ठीक है भाई, मैं आपको बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ को शेड्यूल करके रखा था। तो अभी उसको इधर उधर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे भी थोड़ी टाइम की दिक्कत हो जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस टॉपिक पे, और वो पॉइंट है, वो कमेंट था कि सर शॉर्ट टर्म कोर्सेज वर्सेस लॉन्ग टर्म कोर्सेज के बारे में आप हमें थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो चलिए फिर लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक कर लेना भाई, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट फील्ड में करियर बनाने के रिगार्डिंग इससे बेहतर चैनल आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अब तो हमने आप लोगों के लिए, चूंकि आप लोगों के प्यार मोहब्बत से हमारी 5000 की फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो हमने आप लोगों को एक प्यारा सा गिफ्ट दिया था, आफ्टर इफेक्ट्स का कंप्लीट कोर्स, जिसको करने में किसी भी इंस्टीट्यूट कॉलेज में तकरीबन आपको 25 से 30 हजार रुपए लग सकते थे, वो हमने आपको दे दिया फ्री में। तो ऐसे ही गिफ्ट्स हमारे पास भर भर के पड़े हुए हैं, और उस वीडियो का पार्ट 2 भी रेडी है। तो जी हाँ, बस आप लोगों को फटाफट सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही 6000 सब्सक्राइबर होगा पूरा, हम आपके लिए आफ्टर इफेक्ट्स का पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। और मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूं माय डियर, वो भी पूरी तरीके से फ्री में। लेकिन स्टार्टिंग में वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर के लिए ही होगा, सिर्फ मेंबर्स वालों के लिए होगा, जो इस चैनल के मेंबर्स हैं उनके लिए ही होगा। और वो है मोशन ग्राफिक्स के ऊपर एडवांस लेवल का कोर्स। बेसिक टू एडवांस लेवल का हमने कोर्स डिजाइन किया है आफ्टर इफेक्ट्स में, जिसमें हम वीएफएक्स को टच ही नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे मोशन ग्राफिक्स के बारे में। तो फटाफट चैनल को ज्वाइन करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो और बने रहना इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये था, कमेंट ये था कि भाई लॉन्ग टर्म कोर्सेज और शॉर्ट टर्म कोर्सेज में कौन सा करना बेहतर होगा, और क्या नुकसान और क्या फायदे हैं। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखो, शॉर्ट टर्म कोर्सेज क्या होता है? शॉर्ट टर्म कोर्सेज वो होता है कि जिसमें आप कम समय में कुछ पर्टिकुलर चीजों को सीखते हैं। शॉर्ट टर्म किसके लिए होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। शॉर्ट टर्म उन लोगों के लिए है जो लोग इस फील्ड में ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं। जैसे सपोज मान लो कि जिन लोगों ने 2008, 9, 10 में जिन लोगों ने कंपोजिटिंग का कोर्स करा, कंपोजिटिंग में वो लोग सीखे होंगे फ्यूजन, उन लोगों ने सीखा होगा आफ्टर इफेक्ट्स, कंबशन, ये सारी चीजें सीखी होंगी। हालांकि कंबशन तो उससे पहले था, लेकिन जैसे ही 2000 अगर 20, 21, 22 की बात आती है, तो जैसे ही 15, 16, 17, 18 में न्यूक आ गया था, उसके पहले ही न्यूक आ गया था, तो जैसे ही इंडस्ट्री में न्यूक आ गया, तो ऐसे लोगों को न्यूक सीखना पड़ता है, और शॉर्ट टर्म कोर्सेज वो लोग कर लेते हैं, कर सकते हैं। या फिर जिनके कोर्स में सपोज न्यूक नहीं है या 3D इक्वलाइजर नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो पीएफ ट्रैक चल रहा था, तो 3D इक्वलाइजर नहीं है, तो आप वहां पे शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हो। या फिर अगर सपोज मान लो कि आप एकदम डेडिकेटेड हो, आपका माइंड एकदम क्लियर है आपका कि आपको क्या करना है। जैसे सपोज इफ यू वांट टू बी अ वीडियो एडिटर, देन यू डोंट नीड टू गो फॉर द लॉन्ग टर्म कोर्सेज, यू कैन स्टार्ट योर वीडियो एडिटिंग कोर्स, जहां पे आप सीख सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप एंड प्रीमियर। और अगर थोड़े से एडवांस लेवल पे आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है, देन यू शुड लर्न दाविंची रिजॉल्व एंड एफसीपी फाइनल कट प्रो। जी हां, तो ये हो गए शॉर्ट टर्म कोर्सेज। लॉन्ग टर्म कोर्सेज क्या है? लॉन्ग टर्म कोर्सेज वो हैं जहां पे आपको इस फील्ड की बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इस फील्ड में क्या होता है, नहीं होता है, तो वो लोग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कोर्सेज। यानी कि दोज हु वांट टू बी एन एनिमेटर, those who want to be an visual effects artist, those who want to be an simulation artist, then definitely you should join for the long term courses। क्योंकि सिर्फ आपने हुडनी सीख लिया, आपको एक इफेक्ट्स आर्टिस्ट बनना और आपने हुडनी सीख लिया, वर्क नहीं करेगा मेरे भाई। उसके लिए तुम्हें पूरी की पूरी प्रोसेस पाइपलाइन सीखनी पड़ेगी। तो आपको लॉन्ग टर्म कोर्सेज करने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बीएससी इन एनिमेशन किन के लिए है। बीएससी इन एनिमेशन उनके लिए है जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं और 12वीं कंप्लीट कर ली है, तो ग्रेजुएशन किसी और फील्ड में ना करके आप इसी फील्ड में ग्रेजुएशन कर लो, तो आपकी ग्रेजुएशन भी इस फील्ड की हो जाएगी। बाद में आप इसमें मास्टर्स भी कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स में बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी, और उसके बाद आप अपना करियर चूज कर सकते हो। मेरा एक स्टूडेंट था जिसने बीएससी इन एनिमेशन करा था, बीएससी इन एनिमेशन करा था, और उसके बाद उसने एमएससी इन ब्रांड डिजाइन और कम्युनिकेशन में करा, एमएससी। तो हुआ क्या कि उसको ये रास्ता पता चल गया कि हमको किस फील्ड में जाना है,
उसमें उसने हायर स्टडीज करी और अभी वो सिंगापुर में जॉब कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको बीएससी इन एनिमेशन तब करना चाहिए कि इफ यू आर 12 पास एंड यू वांट टू लाइक मेक अ करियर और बिल्ड अ करियर इन द फील्ड ऑफ एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द बीएससी इन एनिमेशन। मगर वहां पे भी एक चीज है कि जरूरी नहीं है कि इस फील्ड में आने के लिए आपको बीएससी इन एनिमेशन करना है। बीएससी इन एनिमेशन के क्यों करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखा है, आप उसमें जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। लॉन्ग टर्म कोर्सेस, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है एंड यू वांट कि आपको भाई एनिमेटर बनना है या फिर आपको 3D मॉडलर बनना है, तो देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द लॉन्ग टर्म कोर्सेस। बट इफ यू आर कंफर्म and you have a clear picture in your mind that you want to be a 3D modeler or modeling and texturing artist, then you don't need to go for the entire courses. You can just join for the short term course where you can learn Maya, Substance Painter and you can be a modeling artist. ठीक है? अगर सपोज आपको गेम इन्वायरमेंट आर्टिस्ट बनना है या गेमिंग इंडस्ट्री में आपको अपनी कदम रखनी है, यू डोंट नीड टू लर्न एवरीथिंग। आपको ग्राफिक्स सीखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोटोशॉप सीखो, अनरियल इंजन, यूनिटी सीख लो। अगर आपको गेम बनाना है देन डेवलपिंग पार्ट सीख लो और आप इसमें आ जाओगे। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म कोर्सेज डिजाइन होते हैं। अगर हम बात करें कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज की, तो आपको लगता होगा कि शायद शॉर्ट टर्म कोर्सेज सिर्फ इंडिया में इंस्टीट्यूट वाले बेच रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, फॉरेन के भी इंस्टीट्यूट में आप जाओगे तो वहां पे स्पेशलाइज्ड कोर्स है जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है। जैसे आपको न्यूक 6 महीने के लिए न्यूक सिखाएंगे, आपको अनरियल इंजन सीखना है आप सीख सकते हो, स्पेशलाइज्ड कोर्स है क्योंकि उन्हें पता है कि जिनको करना है उनको ये भी पता है कि हमें किस फील्ड में जाना है, तो देन डेफिनेटली सिर्फ वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे ही वो जा सकता है। इंस्टीट्यूट में भी इस तरीके की चीजें अवेलेबल होती हैं तो डेफिनेटली आप उसके लिए जा सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको इस फील्ड में एनिमेशन के फील्ड में या विजुअल इफेक्ट्स के फील्ड में आपको डीप नॉलेज नहीं है, देन आप लॉन्ग टर्म कोर्सेज के लिए जा सकते हो, तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगा। सपोज आपने किसी के कहने पे आपने मॉडलिंग टेक्सचरिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया शॉर्ट टर्म, बट आगे चला तो आपको पता चला यार मॉडलिंग तो बड़ा डिफिकल्ट है, अब आपसे हो नहीं रहा, तो आपके पास दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगी और आपके 2 लाख 2.5 लाख रुपए चले जाएंगे पानी में। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कोर्सेज करने के फायदे ये होते हैं कि और भी चीजें आपको सीखने को मिल जाती है अलॉन्ग विथ, आप उसके साथ साथ और भी चीजें सीख सकते हो जहां पे आपको बड़ी आसानी से इन चीजों को किया जा सकता है और एक अच्छी खासी करियर बनाई जा सकती है। क्लियर है? तो ये था डिफरेंस बीएससी इन एनिमेशन और लॉन्ग टर्म कोर्सेज एंड शॉर्ट टर्म कोर्सेज में। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया या जो क्वेश्चंस हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो भाई एक बार फिर से कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एकमात्र यूट्यूब पे आपको यह चैनल मिलेगा जहां पे एट ए टाइम आपके हर सवाल का जवाब दिया जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते चाहे मैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।